झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। हार के कारण तलाशे जा रहे हैं। मीटिंग दर मीटिंग प्रत्याशियों से जवाब मांगा जा रहा है कि इतनी पुख्ता तैयारी के बाद भी, प्रधानमंत्री की रैलियों के बावजूद भी, बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे ज्वलंत मुद्दे को उठाने के बाद और हेमंत सोरेन की नाकामियां गिनाने के बावजूद भी बीजेपी चुनाव कैसे हार गई। 30 नवंबर को रांची के हरमो स्थित पार्टी दफ्तर में हारे और जीते हुए प्रत्याशी जुटे। सबसे जवाब तलब हुआ। मंथन के बाद जो चिंतन निकलकर सामने आया है, उससे तो यही लगता है कि खुद को भगवान राम का अनन्य भक्त बताने वाली बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी महाकाव्य रामायण का बेसिक रूल ही भूल गई। क्या है वो बेसिक रूल? यही कि घर का भेदी लंका ढाए। अब भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को लंका कहने की जरूरत तो हम करेंगे ही नहीं, लेकिन प्रत्याशियों ने खुद ही दावा किया है कि पार्टी में मौजूद विभीषणों ने ही उनकी हार पर मुहर लगाई। चुनाव में तीर धनुष से आहत बीजेपी के प्रत्याशियों ने दावा किया कि पार्टी में विभीषण अनेक रूपों में मौजूद था। कहीं कार्यकर्ता, कहीं बूथ मंडल से लेकर प्रखंड अध्यक्ष तक, कहीं पूर्व विधायक तो कहीं मौजूदा सांसद तक। जैसा कि भवनाथपुर में लड़े भानु प्रताप शाही ने कहा कि सांसद ने हमारे पक्ष में वोट ही नहीं मांगा। जैसे देवघर के प्रत्याशी रहे नारायण दास ने भावुक होकर कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अधिकांश प्रत्याशियों ने यही दावा किया कि उनकी हार का कारण भीतरघात था, उनकी पराजय का कारण विश्वासघात था। गौरतलब है कि 30 नवंबर को रांची के हरमो स्थित बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। समीक्षा की शुरुआत हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत कर शुरू हुई। धनबाद, पलामू, गिरिडीह और देवघर सहित कई अन्य विधानसभा सीटों के हारे हुए प्रत्याशियों ने बताया कि तैयारी अच्छी नहीं थी बॉस, मुद्दा अच्छा था, मोदी की रैली भी ठीक थी, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं ने ही चुनाव में सहयोग नहीं किया। भवनाथपुर से विधायक और फायर ब्रांड नेता रहे भानु प्रताप शाही ने तो यहां तक कहा कि स्थानीय सांसद बीडी राम ने एक दिन भी भवनाथपुर में उनके लिए वोट तक नहीं मांगा। देवघर के प्रत्याशी नारायण दास ने कहा कि अपने साथ नहीं थे, यानी अपने हमारे साथ नहीं थे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। सवाल है कि उनका इशारा किसकी तरफ था? क्या वे निशिकांत दुबे को इंगित कर कहना चाहते थे, जिनके साथ लोकसभा चुनाव के बाद उनकी खट्टी मीठी झड़प होती रही? अमर बावरी, बिरंची नारायण ने तो कहा कि लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का फरेब नहीं समझ पाए, तो गीता कोड़ा बोली कि प्रशासनिक तंत्र ने उनके खिलाफ काम किया। गौरतलब है कि अमर बावरी, चंदन क्यारी, बिरंची नारायण बोकारो और गीता कोड़ा जगन्नाथपुर में चुनाव हारे। कहा जा रहा है कि कई प्रत्याशी विश्वासघात की बात खुलकर बोलने से कतरा रहे थे, उनको लिखकर देने को बोला गया। वादा है कि इसे गोपनीय रखा जाएगा। खैर, समीक्षा का सिलसिला यही नहीं रुका, बात अभी दिल्ली तक जाएगी। प्रत्याशियों की बात में सच्चाई तो है, यह बात सियासी जानकार भी मानते हैं। सूत्रों का भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपना अनुशासन ही इस चुनाव में खो दिया। कहा जाता है कि कहीं लोकतंत्र हो ना हो, बीजेपी का आंतरिक लोकतंत्र काफी मजबूत है, लेकिन अब यह दीवार भी दरकने लगी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर कहा जाता था कि वे विचारधारा के पक्के हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से ही सबने देखा कि यहां भी विचार और धारा अलग अलग हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि हमें तो संघ की जरूरत नहीं। संघ ने इसे सीरियसली लिया, सच में साथ नहीं दिया। सूत्र बताते हैं कि संघ से लेकर उसके सहयोगी संगठन तक अब भाजपा के नेताओं के साथ उतने ईमानदार रहे नहीं, जितने वफादार कभी 14 में 19 में हुआ करते थे। इसकी वजह भी है, अब दशकों तक पार्टी का झंडा ढोने वाले निष्ठावान कार्यकर्ता की जगह ढोल ताशे के साथ आयातित नेताओं को तरजीह दी जाएगी, तो कोई कितना ईमानदार बना रहेगा भाई? सवाल इतना ही नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय दुमका में सीता सोरेन, लुइस मरांडी और सुनील सोरेन के बीच जुबानी जंग को कौन भूल सकता है? धनबाद में आभार रैली के दौरान मंच पर शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में सांसद ढुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा के समर्थकों की आपसी भिड़ंत की भी सुर्खियां तब खूब बनी थी, इसे भी कौन भूल सकता है? देवघर और गोड्डा में भी बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े लड़े। कई बार बीच बचाव करने शीर्ष नेताओं को मैदान में उतरना पड़ा, और अब जबकि विधानसभा चुनाव में हार के लिए प्रत्याशी विश्वासघात और भितरघात को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो लगता है संगठन ने पिछली घटनाओं से
कोई सबक नहीं सीखा। नतीजा करारी हार मिली है। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले अलग हुए आजसू बीजेपी साथ आए थे। लगा था कि परिणाम अलग आएगा। 2019 के चुनाव नतीजे का आंकड़ा भी इसकी तस्दीक करते थे। लोकसभा चुनाव से भी दोनों पार्टियां दोबारा साथ आ गईं। लेकिन क्या हुआ? बीजेपी 21 तो आजसू केवल एक सीट पर सिमट गई। कई प्रत्याशी ने यह भी दावा किया कि आजसू के वोट उनकी सीटों पर उनकी ओर शिफ्ट नहीं हुए। राजनीति में नया खिलाड़ी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यह मौका भुना ले गया। जीते तो नहीं, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशियों को भयानक नुकसान पहुंचाया, और ऐसा कि जिसे याद कर आज भी बीजेपी के प्रत्याशी खूब रोते हैं। ऐसा नुकसान कि चंदन कियारी में अमर बावरी तीसरे स्थान पर खिसक गए। अब तो सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी झारखंड में आजसू के साथ बने रहने पर पुनर्विचार करेगी भी? गौरतलब है कि हारे हुए प्रत्याशियों ने जो आरोप लगाए हैं वह काफी गंभीर मामला है। समस्या इस बात की भी है कि इन आरोपों के बाद पार्टी में चीजें ठीक होंगी या सिर्फ उटव्वल का कार्यक्रम और भी आगे तेजी से बढ़ेगा। जिन सांसदों पर आरोप लगा है उनका भी तो रुख जानना बेहद जरूरी है। सियासी जानकार यह मानते हैं कि झारखंड में भाजपा संगठन में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। पार्टी को स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा करना ही होगा। आदिवासियों का मर्म जानना होगा। मुद्दों की उड़ान भरने की बजाय धरातल पर उतरकर समस्याओं को समझनी होंगी, तब कहीं जाकर बात बन सकेगी। अभी 5 साल का वक्त है। देखना यही है कि पार्टी कितनी सबक लेती है अपने अतीत से और आगे कितना बढ़ पाती है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे है नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।